योगी पदवान कंसा प्रथम भगवद विधान है लोकान पथों का पालक है तथो ज्येष्ठवा जनान सर्वान केवल पाने चेता दुख नाशो महादुर्लभ संकीर्ण मनता विश्वग्रस्ता तत्नारम देवम शुक्र वंश चक्रा भूषम ज्येष्ठवा देवे नमो वासास्ते सरस्वते आत्मज्ञाते सर्वेशा भूताय भक्ता नास्ते श्रोत विष्णु भवाते श्री भगवान वाचा के माटे तम चे ब्रह्मते कथस महाभाग्य तमाम चे नारद वाचे मत लोके जना सर्वे नाना वेद नाना वेद प्रमिते कुमरे तस्मै तस्मै सर्वं पाया सर्व विच्छां सर्वामरे। क्या हुआ? जब सतयुग समाप्त हुआ, हाँ। जब कलयुग लगा तो नारद भगवान मृतलोक जब उतरे तो क्या देख रहे हैं? मनुष्य विभिन्न प्रकार का कष्ट सह रहे थे तो उनको देखा नहीं गया। तुरंत स्वर्गलोक में गए विष्णु भगवान के पास और विष्णु भगवान से कहते हैं क्या बताइए विष्णु भगवान, आप तो स्वर्गलोक में वास किए हैं, कलयुग में जो मनुष्य हैं विभिन्न प्रकार कष्ट सहत हैं, एक कोनो उपाय करब। तो विष्णु भगवान नारद भगवान से कहते हैं कि कलयुग में सुनबिया, कलयुग में जो भगवान कथा सुनेगा उसको सब मिलता है। अगर पुत्र नहीं है पुत्र मिल जाता है, गरीब है धनवान हो जाता है, अगर जेल में है तो जेल बंद हो जाता कट जाता है, अगर भूत प्रेत से डरा हुआ है भूत प्रेत से भाग जाते हैं। नारद भगवान फिर पूछते हैं विष्णु भगवान से कि मैं कैसे समझूं कि यही विष्णु भगवान है। भगवान कहते हैं कि सत्यनारायण का भगवान का जो रंग है सफेद फूल की तरह और उनके चार हाथ हैं, एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है और चौथे में माला है। सुनने तो जरा चुप रहो। ऐसी मूर्ति जहाँ देखिए वही विष्णु भगवान है। फिर नारद भगवान पूछते हैं कि भगवान की कथा किस दिन सुनना चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं सभी देवता का एक दिन होता है, हर देवता का एक हद 2 दिन होता है, लेकिन विष्णु भगवान कथा सुनने के लिए कोई दिन नहीं। जिस दिन आपकी श्रद्धा हो, जिस दिन भक्ति हो, उस दिन आप कथा सुन सकते हो। फिर नारद भगवान कहते हैं कि कथा किस वक्त सुनना चाहिए। नारद भगवान विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं आत्मा में, मनुष्य के आत्मा में हमारा प्रवेश है और मनुष्य का आत्मा जितना ही कष्ट सहेगा उतना मैं जल्दी आऊंगा, इसलिए कथा जो है सायंकाल सुनना चाहिए। इनाय हो पंडित के बुलाए के हमें भूख न लगी रहे और प्यास न लगी कथा सुन रहे, मैं सीधा लिखते हैं सायंकाल। सायंकाल जो कथा सुनता है उसका सब भूख प्यास से व्याकुल हुए जब तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। भगवान इतना मोहित होते हैं जहाँ कष्ट तनिचोब है तहाँ भगवान तुरंत आ जाते हैं। और तब विष्णु नारद भगवान कहते हैं भगवान कथा कैसे सुनना चाहिए। इसमें कुछ सुधार किए हैं कि भगवान कहते हैं कि आदमी का चल जाए तब पानी भी नहीं पिए, शाम तक पानी न मत पिए, अगर नहीं चल रहा है तो अन्न छोड़कर फल फूल खा सकते हैं, लेकिन अन्न वर्जित हो। और इसमें लिखे हैं मनुष्य के अगर शक्ति है तो केला कपाल पकवान पूरी मिठाई सब चढ़ाए चिकन। अगर मनुष्य का शक्ति ना आएगा, जैसे हम 14 देवता 15 देवता का दही गुड़ के भोग लगा दिया, भगवान जो है प्रेम भूखा है। अगर प्रेम ना आएगा, पंडित के 1 लाख दक्षिणा दे दे और 1 लाख के ही चढ़ाई दे और बाद में तुम्हारा आत्मा ही कहे पंडित को लूट लेंगे तो तुम्हारी कुल व्यर्थ हो, चाहे कितनों पंडित नहीं देव अगर मैं तुम्हारा करोहत बा, अरे झूठे पंडित लूट लेंगे तो ये न करे चाहे। और इसमें लिखे हैं कि यथाशक्ति पंडित को भी चाहिए कि अपना मुँह मत खोले। जजमानी जजमानी जाती ही जजमानी बनती है और जजमान के अपनी इच्छा अनुसार देना चाहिए।
इनाय है पंडित के काजा लिया तू दे दे। अगर आपकी शक्ति 1 रुपया बात पंडित 1 रुपया दे दे, आप पंडित 1 रुपया में खुशी हो जाए। और पंडित जो ना खुशी होते जिंदगी में दरिद्र होते। समझ लें क्यों पंडित अपने आत्मा से अगर पैसा मांगने हैं तो उसे दरिद्र क्यों ना है। काहे के जजमान या लड़की बाप क्यों ना चाहत हम का दे न दे, लेकिन उसके पास शक्ति है नंबर दे का बेचारा। अब लड़का बाप जैसे जैसे आप कन्या बाप आप शक्ति को पैसा ना आएगा। अब क्यों लड़का बाप कहे समय 4 चक्का गाड़ी ले भे ले भाव ले ओकरे घर जो सवार इन कर्जा कह के लेके दे, लेकिन ओकर आत्मा का कहे। आत्मा को खुश रहे कावर। अब आत्मा अगर खुश न रहे तो कहा बाहर बिल्कुल पापग्रस्त। तो इसमें लिखे हैं निशा मुखे। और अगर आपके पास बात कोई चीज फल फूल केला फेला सब ले जाए भोग लगवा दे भगवान को। अगर आप नहीं बा तो गुड़ के भोग पे से गुड़ लगाए देगा, गुड़ दही के तो भगवान खुश हो जाते हैं। और इसमें लिखे हैं विप्राय नाम दक्षिणा दात सुत्वा देने से ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए, ब्राह्मण को सीधा देना चाहिए। अगर आपके शक्ति है तो बांधों की भोजन भी करा देना चाहिए। और इसमें लिखे हैं कथा जो सुनने लेके जो हैं वो भी उनका यह भी कहना चाहिए। जैसे हम आप पकवान बनाए दिए हैं बढ़िया, अब सब ब्याह शादी में खाए दे जाते। अब आप भी हिसाब से आप आपस है चलते गुप्ता के साथ खूब बढ़िया नाश्ता मिले तो वो आप सोच खराब। भगवान खराब कितना खराब बना रहे उसका प्रेम से खा। अब जब से घर बनना पहुँचवा गृह गच्छे, जब तक घर बनना पहुँच जाए तब तक विष्णु भगवान का नाचते गाते घर पहुँचे। स्कंद पुराणेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया इनाय हुआ कि प्रसाद बढ़िया गुप्ता बने दिए खा के भगवान की ही भूल। अब भाई आगे कथा आए ये भूला। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय में एक निर्धन ब्राह्मण कथा है मुसहरा। अथा नाय प्रभाचानी कच्ची गावे बदल धूल व्यापना भूतवा निधम दुखम राम राजिस्वामा भूता ब्रह्मस्ता के मार्तम के मत्स्य ब्रह्मयासा गुणाता ब्राह्मणो दैतो भेथातो उपाय ज्ञानात् कृपा प्रभो। एक काशीपुर नागरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो दिन भर भिक्षा मांगता था, लेकिन परिवार को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं जैसे सुदामा। तो भगवान दरिद्रता जिसको प्रेम से अगर भगवान को मानता है भगवान तुरंत आते हैं। तुरंत भगवान उस ब्राह्मण के सामने आकर मनुष्य रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बताइए ब्राह्मण देवता आप क्यों परेशान हैं। वो नहीं जान रहा है कि भगवान है। वो तो सारा जैसे मनुष्य हैं, ये मनुष्य हैं। वो जगह जाने हो कि भगवान है तो उनके को समझिए उसमें कहा मित्र हम दिन भर परेशान रही थे, लेकिन खाए ना परिवार ना मिलते ना मिलत हम हमारे परिवार पानी पी के सो जाते जैसे सुदामा सुनो। भगवान कहे कहे ऐसा हम ब्राह्मण देवता कल जोर भिक्षा मांगे मिले उसका खाया परिवार ने कहा जैसे दिन भर पानी सब जिंदगी पियाए रहे वो दिन पानी पियाए बिना सुहा दिया और भगवान कथा सुन लिया। भगवान अगर खुश नहीं धन्यवाद। यह कहने के बाद भगवान तुरंत अनिश्चित हो जाते। जो मनुष्य बने हुए हैं तब ब्राह्मण को नहीं दिखाई देते, अनिश्चित है। ब्राह्मण तुरंत घर पहुंचता है, जो रूखा सूखा खाता है और रात को सोता है तो प्रण करता है कि हे भगवान कल भिक्षा मांगे से जो कुछ मिले परिवार के न किया आपन भगवान कथा सुना। सुबह होने पर ब्राह्मण स्नान किया और झोली उठा लिया और झोली उठाकर प्रण किया भगवान आज जो भिक्षा मांगने से कुछ भी मिलेगा मैं खाऊंगा नहीं न परिवार को खिलाऊंगा। ऐसी प्रण करके जो वह निकलता है तो भगवान की ऐसी विष्णु भगवान कृपा हुआ 5 ही घर में झोली भर गई। जैसे पहले जाता सब आधा बरारू कहे मार हथमय ना खाली बा, अब आधा बरारू कहे सारे सीधे हो जाता नौकरी करते का भीख मांग। लेकिन कुछ दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई 5 ही घर में झोली भर गई। इसलिए सुदामा जब गरीबता से व्याकुल हो गए तो उनकी पत्नी जो सुशीला रही कहे तुम्हारे सखा कृष्ण है कहीं ना चाह जाता।
सुदामा साथे पढ़े रहे और सुदामा खाली चना चोरी न किए होते, गुरु माता दे रहे तो दरिद्र न हो। अब काहे चुराएं, उम्र श्राप रहा तो ऋषि मुनि का ये चना खाए वो दरिद्र हो जाए। तो सुदामा सोचे कि अपने सखा कम काकड़े खियाई दरिद्र बने बिना हम ही खाएंगे। इनाय हवा कि 24 खाए रहे, अब यहाँ सब खा 24 खाए रहे। अपने सखा बचावे नाते वो झूठ बोला है कि अगर एक खाए नहीं तो हम तो राजा हो जा, ये सबके दलित हो जाए। जब भगवान पूछा था अरे सखा का खात है, तभी ना बतावत है चना खात है, क्या दतवा ठंडी आते दतवा हमार की किताब हो, तब वो तो दलित हो जाए और ये भगवान तो हो जाए 3 लोग के मालिक। अब ये जैसे आते बेचारू दिखत होगा कि कितना मांगे। बाद में उनका पत्नी सुशीला कहें बतावा त्वार सरगार विष्णु भगवान है, कहीं ना मांगे। कहें एक सखा साला वो बाटे धनवान हो गया, मैं मुझसे नाते मैं गरीब हो गया, जब उसको चिंता नहीं मैं क्यों जाऊँ। घमंडी सुदामो रहे, लेकिन बार बार कहते कहते तो रुक्मणी कहत बतावा त्वार सखा इतना घमंडी बात कुछ फेरबा। तो वो भगवान उनकर बुद्धि फेरे हैं, पत्नी कहे ना यह है। जब रुक्मणी कहें बड़ा बुद्धि फेरा वहाँ में नहीं दूसरी बताई उनका न जा फेरे हैं, तब सुशीला बात सुन के 5-6 घर भिक्षा मांगे रहे, नोट पाए तो हम हटी रही चार आँखें नीचे दबाए हैं चले हैं। तब रुक्मणी फिर कहें बताओ इतना दूर आई है तब रख लेते हैं कथा करवा। तो भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो यह ब्राह्मण जो भिक्षा मांगने के बाद जो कुछ मिला तो एक दुकान पर ले जाकर बेचा और उसका केले का फल नैवेद्य ले करके ब्राह्मण को बुलाकर कथा सुन, बड़ बांधव ब्राह्मण पर कथा सुन रहा था। उसी के बीच में एक मुसारा भी पहुंच गया, देखा जैसे यहाँ भीड़ थी वहाँ भीड़ हो गई। मुसारा भी लकड़ी ब्राह्मण के घर लकड़ी कंधे से उतार करके तुरंत वहाँ पर भीड़ में बैठ जाता है और जैसे महरवे नाथ फुसफुस कहते जहाँ बैठ गई महरवे बिना बात के बात उठाई नहीं। मुसाहरा वैसे कहे पूछने लगा बतावा ब्राह्मण देवता का करत हैं। तो बन बांधव कहें भैया का देखे मनई इनके सामने आएगा, कहे जे सत्यनारायण भगवान कथा सुने तो द्वैत दूर हो जाए, न तो भिक्षा मांग के ये कथा सुन। तो मुसाहरा भी तुरंत प्रण कर ले, जब ये ब्राह्मण देवता अगर धनी हो जाता तो हम कहेंगे नहीं। मुसाहरा भी प्रण किया कि यार लकड़ी बेचे से जो हमें कुछ मिले हम कथा सुने। ऐसे कथा समाप्त हुआ। मुसाहरा भी प्रसाद को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद तुरंत संकल्प किया कि हे भगवान लकड़ी बेचे से जो कुछ मिले हम अपने परिवार को हम खिलाओ। तुरंत लकड़ी उतार करके कंधे पर धरता, भगवान कृपा हुआ। जब 1 रुपया धन था उसका दोगुना कृत में 2 रुपया मिल गया। वो प्रसन्न हृदय से केले का फल प्रसाद लेकर के वन बांधवों को ब्राह्मण को बड़ा कथा सुना और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को बचा गया। कल पुराने व खंडे सत्यनारायण व्रत कथाया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय में चलावती बढ़िया कहानी है। एक प्रवचा प्रमाण कर पूरा गुलाम करे भगवती जितेन्द्र सत्वारे देवपति धीरे धीरे दत्ता जो पृथ्वी माया सर्वता न दोष जदे भद्रशिला नगे सतर्बुद्धमाय। एक चुनाव पुरुष में एक राजा रहते थे जो दिन भर दान देते थे, लेकिन उसको संतोष नहीं था, उनके पास कोई पुत्र नहीं था। उनकी गरीब उनको दान देते देते हरीश नारायण दान खूब देते हैं, लेकिन दान उनका व्यर्थ होते के बाद दान देते हैं हमारे पास कोई पुत्र नहीं, बात हमारे आगे ले। ऐसा प्रण जब राजा ने किया, भगवान तुरंत रात को स्वप्न दिया कि हे राजा अपनी पत्नी को लेकर कसी नदी के तीरे ब्राह्मण को वन बांधो बड़ा कथा सुन लीजिए, आपको पुत्र पैदा हो जाएगा। राजा सुबह होने पर स्नान करने के बाद अपनी पत्नी लेकर भद्रशिला की नदी के ब्राह्मण को लेकर कथा सुन रहे। उसी बीच में एक बढ़िया कृपण पहुंचा जो 1-3-4 ठंडी भजा हुआ। वहां भीड़ लगी थी, बढ़िया भी वहां बैठ गया
और फिर पूछने लगा कि ये राजा साहब इतना धनवान होकर के पूजा पाठ कभी करते नहीं थे, क्यों करते? वन बांधवों ने कहा कि आज रात को राजा ने स्वप्न देखा है कि जो विष्णु भगवान कथा सुनेगा उसको पुत्र पैदा होगा, इसलिए राजा साहब कथा सुन रहे हैं। तो बनिया भी वही टाइम प्रण किया कि अगर राजा को पुत्र होता है तो हम भी क्यों पुत्र ना हो। उसको पास पुत्र नहीं था। मैं भी अपनी इच्छा अनुसार भगवान कथा सुनूंगा, ये प्रण कर लिया। और प्रण करने के बाद कथा समाप्त हुआ। बनिया ने कुछ चनामृत पंजीरी खाया और कुछ चनामृत पंजीरी अपने पत्नी को लेकर घर गया। और घर पहुंचने पर अपनी पत्नी लीलावती से कहता है कि पत्नी, पंडित जी बोले हैं कि जो भगवान कथा पर खाता है उसको पुत्र पैदा होता है, इसलिए मेरी बात मान करके आप भगवान को प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। उसकी पत्नी लीलावती ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और भगवान की कृपा हुई। उसी वक्त उसके पेट में गर्भ रह गया और 9 महीना बीतने के बाद 10 माह लगते हुए उसको एक कन्या पैदा हो गई। और कन्या वह कैसे हुई? जैसे इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है, चंद्रमा जैसे एक कम 2 3 4 पंचमी पूर्णमासी जाते जाते पूरा आकार बन गए, वैसे यह कन्या 15 दिन में शादी करने योग्य हो गई। लेकिन कृपण बनिया ने पंडित के 16 आना दक्षिणा नहीं दिया। सोचे पंडित लगे जा पतरा पड़े, थोड़ा बचना दक्षिणा में दे है। शादी करने हो गई तो उसकी पत्नी ने लीलावती ने कहा कि पति जी, लड़की तो सियान बालिक हो गई, भगवान कथा भूल गया, सुना ना। कहे पत्नी, जब एक शादी करब तो कथा सुनब। तो भगवान एक दान माफ करते, 2 दान माफ करते, तीसरा दान ना माफ करते। भगवान ने सोचा चलो इतना कृपण बा, एक दान ना सुने, दूसरा ना सुने तो हो सके सुन ले, माफ कर दिए। तब बनिया ने अपने दूत को भेज दिया कि जाओ हमारी लड़की की शादी हेरिए। मंत्री जाता है कांचन देश में, देखता है कि बनिया का मकान सोने का बना हुआ था, पर लड़का गुणवान था, धनवान था। तुरंत आने के बाद तुरंत मंत्री ने बनिया से कहा कि कांचन देश में जाइए, अपनी कन्या की शादी कर डालिए। बनिया इतना खुश हुआ कि चला बिना ही खिटकनी का ब्याह हो जात बा, कोई लगत ना है। तुरंत कन्या के लेके अपने पत्नी के लेके पहुंच कांचन देश, ब्याह कर दिए। लेकिन भगवान कथा सुने सुना। तब भगवान जो है नाराज हो जाते हैं। रात को जब बनिया दामाद जब सोते हैं तो भगवान ने बनिया को स्वप्न दिया कि अपने दामाद को लेकर के जाके व्यापार कराइए। सुबह होने पर बनिया दामाद एक नौका में हीरा जवाहर मोती लेकर के व्यापार करने के लिए निकल जाते हैं। और जब जाने लगते हैं, भगवान उसी रात स्वप्न दिए थे, उसी रात में चंद्रकेत के घर आधा चोरी करा दिया। और चोर काफी सामान लेकर के भागते भागते चले जाते और उनके मंत्री पाछे से रपटे हुए थे। भागते भागते बनिया दामाद के नौका के पास जब पहुंचते हैं, डर बस उनके नौका में राजा का हीरा जवाहर मोती उसमें डाल देते हैं और डालने के बाद वो लोग चले जाते हैं। इधर जो मंत्री लोग नौका के पास जाते हैं, देखते हैं हीरा जवाहर मोती उसमें राजा का सब मिल गया। तुरंत मंत्री ने बनिया दामाद को पकड़ लेते हैं, पकड़ करके राजा के सामने ले आकर खड़ा कर देते हैं। कहते हैं राजा साहब, सबके राजा यही 2 चोर हैं जो चोरी करके काफी सामान लेकर आपको भागते थे, मैं नौका मिला हूँ लेकर आए। अब बिना बिचारे राजा ने तुरंत आदेश दे दिया, ले जाओ जेल बंद करो। अब इनाय देखे चुराए रहा तुरंत। उधर क्या होता है, भगवान ने लीलावती उसी रात में चोरी करा दिया। सब चोर सामान लेकर भाग गए। खाने एकदम मरने लगी, दिन भर भिक्षा मांगने लगी। मांगते 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 सायंकाल हो गया था। ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे कथा सुन रहा। कलावती लीलावती वहां पहुंची, कथा सुनने के लिए बैठ गई। सायंकाल टाइम था, कुछ रात बीतने लगा तो उसकी माता लीलावती ने कहा, हे कलावती पुत्री चलो घर। लेकिन कलावती बोली कि माता जी, जब पंडित जी बोल रहे हैं कितना घी गगरी हराई जाए।
कथा न छोड़ जाए चाहे हम न जाए। तो उसकी माता लीलावती है जो है चिन्ना के चली गई घर कि भाड़ में जाए बिटिया और भाड़ में जाए बेटवा, हम जाते हैं घर। कथा समाप्त हुआ और कथा समाप्त होने के बाद कुछ रात सायंकाल कथा हुआ था, कुछ रात बीत गई। कलावती उसकी पुत्री ने प्रसाद को लिया और प्रसाद को खाया और कुछ प्रसाद खाने के लिए माता की लेके जब घर पहुंचती है तो माता उसकी डंडा लेकर रपट लेती है कि बताइए पुत्री, आप 15 दिन पैदा भाऊ, 15 दिन बालिक हो गया, तुम्हारा हम शादी कह दिया, तू रात भर घूमत हो, का तुम्हार मन बा। पुत्री कलावती का माता जी हमें बुरी नजर से मत देखा, अभी कथा समाप्त हुआ है और पंडित जी बोले हैं जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है उसका सब दय दूर हो जाता है, इसलिए मेरी बात मान करके मुझे कहा बिगड़ो मत, भगवान का प्रसाद खा लीजिए, अगर भगवान खुश हो जाएंगे हमारे पतिदेव पिताजी अच्छे ढंग से आ जाएंगे। जब यह माता लीलावती जो प्रसाद खाती है तो तुरंत भगवान खुश हो जाते हैं और तुरंत चंद के राजा को शब्द देते हैं कि चंद के राजा, जो 2 आदमी चोर बनिया के बंद किए हो वो निर्दोष है। मेरी इच्छा थी आपको ऐसी बुद्धि दिया और ऐसे लोग बंद हैं उनको तुरंत जेल से बाहर निकालिए और उनको जब 1 रुपया उससे लिए हो तो आपका धन भले चुराए हैं, अगर 1 रुपया धन त्योहार ले जाते हैं वो मत दुगना कित मैं दुगना मिला के लिए है और ना ही त्योहार सर राजपूत त्योहार हम नाश कर दें। सुबह होने पर चंद के राजा ने मंत्रियों को बुलाया और रात का स्वप्न सुनाया कि मैं ऐसे रात सुना हूँ, आप लोगों का क्या विचार। मंत्री लोग तुरंत कहा कि जो रात का स्वप्न सुबह का होता है वो सही होता है, आप उनको लोगों को जेल से बाहर निकालिए और दुगना द्रव्य देकर आप विदा कर दीजिए। राजा तुरंत आदेश दे दिया मंत्री को, जाओ जेल से बाहर निकाले। बाहर निकाले, दसिया मास में 10 महीना बीत गया था। उनके बाल बड़े थे, कभी नहाए नहीं थे, भोजन पहले से दे देता, कुछ खा लेता हूँ। तो राजा तुरंत शर्मा नाव को बुलाया, बाल बनवाया और उसको स्नान कराया और राजसी ड्रेस बना करके दुगना द्रव्य देकर विदा कर दिया। और चंद के राजा ने बार बार प्रणाम किया कि हे बढ़िया उनके दामाद, मैं अपने इच्छा अनुसार आपको बंद नहीं किया, भगवान की कृपा हुआ, मुझे स्वप्न मिला, कैसे मिला, बंद किया हूँ और भगवान ने स्वप्न दिया, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मेरा कोई दोष नहीं, आप मुझे श्राप मत दीजिए। बढ़िया अपन खुश होकर के अपने परिवार का स्कंद पुराने बार खंडे सत्यनारायण व्रत का खाया। चौथा अध्याय में हो सत्यनारायण भगवान कितना खराब बनवे अनादन न जाए। जैसे आज का युग बा, पहले जमाने में हरा छोप रगड़ के वो पीछे हमें गुड़ मिलाए खान मिलेगी और सब प्रेम खा रहा। आज का युग में अगर क्यों वैसे बने देने, अगर तू 1 मुट्ठी दे था कहीं तनी से दे दे। अब जो ये हलवा बने हैं, अगर